everyone, I hope you guys are doing great. So good news for all the students जिन्होंने भी JMI के लिए रजिस्टर किया था, उनके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं काफ़ी दिन पहले ही एंड कल उनका एग्ज़ाम है. सो बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना देन वी गाइज स्ट्रेस आउट और उसकी वजह से सारा इम्पैक्ट हमारे एग्ज़ाम पे पड़ता है. तो हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े. सो सबसे पहले तो आप अपने एडमिट कार्ड की एटलीस्ट 2 फोटोकॉपीज़ जो हैं वो ले लेना, उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना और एटलीस्ट 2 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए. ओके 2 कॉपीज़ इसलिए क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है जैसे आप वाटर बॉटल लेके जाते हो अपने साथ या फिर किसी बैग वगैरह में रख के लेके जाते हो अपना एडमिट कार्ड, अगर वो थोड़ा सा भी फट जाता है या कुछ हो जाता है तो आप लोगों को फिर थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है. इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड आप 2 अपने एडमिट कार्ड की कॉपीज़ प्रिंट आउट ले लेना अपने साथ. उसके बाद यू हैव टू हैव पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स. ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपकी अगर आपके पास वही फ़ोटोग्राफ्स हैं जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे यूज़ कर रखे हैं वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो आप कोई और फोटोग्राफ ले लेना अपनी पासपोर्ट साइज़ ही. बस इतना ध्यान रखना कि ज़्यादा चेंज ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ बॉयज़ है, आप कोई बॉय है और उसने जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगा रखी है उसमें उसका बियर्ड है, ठीक है, या फिर वो विदाउट बियर्ड है वहाँ पे फ़ोटो में, और जो फ़ोटो आप अब लेके जा रहे हो उसमें आपकी बियर्ड है. ठीक है, तो जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो आपने दी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसमें बियर्ड नहीं है, अब वाली में बियर्ड है, तो काफ़ी डिफरेंट लुक हो जाएगा ये. तो ऐसा ना हो कि आप पहचान में ही नहीं आ रहे हो कि अच्छा आप ही हो ये फ़ोटो में या नहीं हो. ठीक है, तो सिमिलर फ़ोटो लेके जाना अगर आपके पास एग्जैक्ट वही फ़ोटो नहीं है तो, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फ़ोटो यूज़ किए अब वो हमारे पास नहीं है तो क्या हम उसी का प्रिंट आउट निकालें. और आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, आप फ़ोटो शॉप पे जाके उनसे आप अपने पासपोर्ट साइज़ का वही फ़ोटो दे दो, आपको वो सेम फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हो. और इंस्टेंट प्रिंटिंग है, आई गेस 30 या 40 रुपीज़ लगेंगे आपके और आपको फ़ोटोज़ मिल जाएगी. तो आपके पास होनी चाहिए आपका एडमिट कार्ड फॉर श्योर. ठीक है, उसके बिना मत निकलना घर से. उसके बाद आपके पास होने चाहिए आपके फ़ोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स. 2 तो एटलीस्ट रख ही लेना, 3-4 भी रख लोगे तो कोई ना, मतलब इतना भारी सामान तो है नहीं कि अगर एक्स्ट्रा रख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बोझ हो जाएगा आपके ऊपर. तो एक्स्ट्रा रख लेना क्योंकि फिर दिक्कत होती है ना वहाँ पे जाके. देन एक ग्लू स्टिक या फेविकॉल या फिर स्टेपलर वगैरह कुछ रख लेना क्योंकि आप वहाँ पर जाके मतलब एग्जामिनेशन सेंटर जाके आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो वहाँ पर स्टिक करनी होती है. ठीक है, सेंटर वाले भी आपको ग्लू स्टिक वगैरह प्रोवाइड करते हैं बट काफ़ी बार ये हो जाता है वो थोड़े से लेट हो जाते हैं प्रोवाइड करने में क्योंकि उनको सारे जितने भी वहाँ पे लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है सबको प्रोवाइड करनी होती है. ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसके लिए और टाइम ना वेस्ट हो आपका और ऐसी चीज़ों में ध्यान ना भटके आपका, इसलिए आप अपने साथ अपना सामान लेके जाना और वहाँ पर जाके पेस्ट कर लेना. उसके बाद आपके पास आपकी स्टेशनरी होनी चाहिए. नाउ स्टेशनरी इंक्लूड्स योर पेन. बॉल पेन होने चाहिए आपके पास, बॉल पॉइंट पेन, एक ब्लैक रख लेना, एक ब्लू रख लेना. ठीक है, उसके बाद एक पेंसिल और एक इरेज़र आपके पास होनी चाहिए. पेंसिल और इरेज़र के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि जब आप OMR शीट पे मार्क करते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप पेंसिल से लाइट शेड कर लेना. ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको आपकी OMR शीट वो लोग दे देंगे और OMR शीट पे आपको आपका नेम, आपका रोल नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्क करनी होती है. ठीक है, और उसको फिल करते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, क्योंकि अगर वहाँ पर गलती करती ना तो फिर कितना भी अच्छा एग्ज़ाम करके आ जाना आपका रिज़ल्ट ही नहीं आएगा. OMR शीट को फिल करते वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सबसे पहले जैसे ही आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुँचोगे तो वो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में ही होता है एग्ज़ाम आपका. ठीक है, आप
एंटर करोगे यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, लाइक सपोज किसी का 3 बजे एग्ज़ाम होगा तो वो आपको 2:30 बजे या 2:45 तक अंदर एंटर करने देंगे। उसके बाद आपको अंदर जाके अपनी बिल्डिंग देखनी है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है, ठीक है। हर एक बिल्डिंग के बाहर एक नोटिस बोर्ड टाइप ऑफ रहता है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से रोल नंबर किस किस रूम में और किस किस बिल्डिंग में है। आप वो चीज़ देखना और अपनी बिल्डिंग में पहुँच जाना। उसके बाद जिस रूम में आपका एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ पर हर एक डेस्क पे एक रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है। या तो उन्होंने वो चौक से लिख रखा होगा या फिर उन्होंने कोई स्लिप पेस्ट कर रखी होगी। आप ध्यान से देखना कि आप उसी सीट पर बैठ रहे हो जहाँ पर आपका रोल नंबर मेंशन है। क्रॉस वेरीफाई करना, 2 बार देख लेना वही सीट होनी चाहिए जहाँ पर आपका रोल नंबर है। ये सारी चीज़ें वो पहले से करके रखेंगे आपके पहुँचने से पहले। तो अगर थोड़ा सा भी गलती किया ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो OMR शीट है ना वो पहले से ही फिक्स रहता है कि सपोज रोल नंबर 31, ठीक है, रोल नंबर 31 है कोई, और उसकी जो OMR शीट है वो उसको 04 मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स रहती हैं। अब आपका रोल नंबर 31, ठीक है, और आपकी जो शीट अलॉटेड थी आपको OMR शीट, वो अलॉटेड थी 04, पर आप गलती से जाके बैठ गए 32 पे, ओके। अब 32 के लिए कोई दूसरी OMR शीट पहले से ही फिक्स होगी। अब आप उसमें बेशक अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दो, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो 32 रोल नंबर है उसका भी एक तरीके से एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ही गलत होगी और आपका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिर्फ एक गलत सीट पर बैठकर दूसरे इंसान का भी नुकसान कर रहे हो और अपना भी नुकसान कर रहे हो, ठीक है। और एक बार आपने गलत शीट फिल कर दी, आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। एक OMR शीट एक बच्चे के लिए पहले से ही अलॉटेड है, एज आई टोल्ड यू। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई थोड़ा सा गलती कर दी तो वो दूसरी शीट ला के दे देंगे, वो कुछ भी नहीं ला के देंगे आपको। थोड़ा सा दिलासा दे देंगे बस कि आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, फिल कर लो, बाद का बाद में देखा जाएगा, बट उसके बाद आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं, वहाँ पे रोने लग जाते हैं अगर ऐसा कुछ काम होता है, तो इससे बाकी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। इसकी वजह से वो आपको वहाँ पे बोल देंगे कि कोई बात नहीं, आप कर लो जैसे कर रहे हो, पर एट दी एंड आपका रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा इस छोटी सी गलती की वजह से। तो बहुत ही केयरफुली आपको सारे जो उसके अंदर रोज़ है ना फिल करने हैं। तो आई विल सजेस्ट, क्योंकि आपको पहले ही मिल जाएगी आपकी OMR शीट वहीं पे, तो आप पहले ही अपना पेंसिल से फिल करना और फिर देखना कि आपने सारा सही फिल किया है। उसके बाद उसको बॉल पॉइंट पेन से अच्छे से सारे जो सर्कल्स हैं उनको शेड कर देना, ठीक है। तो OMR शीट वाला काम आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू विल गेट योर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका थोड़ा सा रफ शीट रहता है पीछे की साइड। वो आपसे बोलेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन के साथ आप कुछ भी मत करो, पर हर स्टूडेंट करता है ये काम, मतलब वो थोड़ा बहुत टिक लगाता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, पेंसिल से अपना मार्क कर लेना आंसर्स पहले ही। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा उन्होंने, जैसे सपोज उन्होंने क्वेश्चन 1 पढ़ा, उसका उनको आंसर आता है, उन्होंने OMR शीट पे मार्क कर दिया। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। आई विल सजेस्ट कि पहले अपना क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लेना, ठीक है, स्पेशली उन क्वेश्चंस में जिनमें कि आपको डाउट है कि भाई ये सही है या फिर ये गलत है, ठीक है। तो वो वाला चीज़ आप पहले से ही कर लेना। ऐसा ना हो कि आप गलत आंसर मार्क कर दो एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू रिग्रेट कि काश मैंने क्वेश्चन में पेपर पे पहले कर लिया होता और उसके बाद OMR शीट पे किया होता। तो आप पहले पेंसिल से मार्क करना अपने आंसर्स, और उसके बाद वॉच आपके पास होनी चाहिए। अगर वॉच नहीं भी है आपके पास तो जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर है आप उससे टाइम पूछते रहना, ठीक है। जैसे ही आपको पता चले कि भाई अब मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर रह रहा है, हाफ एन आवर में अपना शेडिंग का काम स्टार्ट कर देना। फिर बिल्कुल भी मत रुकना कि अभी थोड़े से क्वेश्चंस रह रहे हैं या फिर अभी और भी कुछ करना है, ये वाला चीज़ मत करना। जितने हो गए हों आपके क्वेश्चंस उनको आप सारे जो आंसर्स हैं उनके वो शेड कर देना, वहाँ पे फिल कर देना। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर पे तो आप सारा सही कर दो बट आंसर शीट पे आप कर ही ना पाओ, टाइम ही ना मिल पाए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ
एक क्वेरी रहती है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हो। तो देखो, आप जब जाओगे आप अपना बैग वगैरह लेके चले जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप अपना मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन भी लेके जा सकते हो। जो आपका एग्ज़ाम हॉल होगा, मतलब जिस रूम के अंदर आपका सिटिंग अरेंजमेंट होगा, वो लोग आपको पहले ही बोल देंगे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कि किसी के भी पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो या तो आपके फ़ोन स्विच ऑफ करके वहीं पे कलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप अपना फ़ोन अपने बैग में रख के उसको बाहर एग्ज़ाम हॉल के बाहर छोड़ सकते हो। तो आप अपना फ़ोन लेके जा सकते हो। स्पेशली दोस्त कैंडिडेट्स जिनका घर बहुत दूर है, उनको तो फ़ोन लेके जाना ही पड़ेगा, पर वो आप एग्ज़ाम हॉल में स्विच ऑफ करके भी अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो आपकी पॉकेट के अंदर आपका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप उसको या तो टीचर को दे दो, वो वहीं पे डेस्क पे रख देते हैं, या फिर आप अपने बैग में रख के उसको बाहर रख दो। आप अपनी वाटर बॉटल अपने साथ कैरी कर सकते हो और आपको कैरी करनी चाहिए। अपना मास्क ले जाना मत भूलना। आपकी एक सेपरेट सैनिटाइज़र बॉटल आपके पास होना चाहिए, छोटा सा सैनिटाइज़र होना चाहिए आपके पास। ये सारी चीज़ें कोविड की वजह से कंपलसरी है, मास्क एंड सैनिटाइज़र, और आपकी एक अपनी बॉटल, ठीक है। कैलकुलेटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एडमिट कार्ड पे मैंने नहीं देखा था कि कुछ मेंशन एज सच नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप मत लेके जाना, जो नॉर्मल हमारा कैलकुलेटर होता है आप वो ले लेना अपने साथ। और क्योंकि आपका बैग रहेगा, अगर आपका टीचर बोले आपसे कि भाई आप यूज़ कर सकते हो, तो आप यूज़ कर लेना, अपने साथ रखना उसको, ठीक है। अगर आपका टीचर आपको रिफ्यूज़ कर रहा है कि आप कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते हो, देन आप मत यूज़ करना। साथ लेके चले जाना ये सब चीज़ें, अगर वो अलाउ करते हैं आपको लेके जाना, देन वेल एंड गुड, आप अंदर लेके चले जाना। मैथ्स से इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपको अपना कैलकुलेटर की इतनी ज़रूरत पड़ेगी। 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें भी इस तरीके की कैलकुलेशन होती है कि वो आप यूजिंग योर पेन एंड पेंसिल आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेके चले जाना साथ में, बट अगर ना भी यूज़ कर पाओ तो एकदम मतलब सैड मोड में मत चले जाना कि अब कैसे क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होती है जो भी वो लोग देते हैं। ओके, सो क्या क्या चीज़ें यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज़ योर एडमिट कार्ड, 2 कॉपीज़ लेके जाना अपने साथ। देन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, स्टेशनरी, पेन, बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए, ब्लू, ब्लैक, और पेंसिल और इरेज़र आपके पास होनी चाहिए। OMR शीट को बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड अपने रोल नंबर, जो आपको सीट अलॉटेड है उसी सीट पर बैठना, और कहीं पर भी मत बैठना। आप जाओगे वहाँ पे, जब आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल जाएगा, फिर आपकी अटेंडेंस भी होगी, आपका थंबप्रिंट दिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड पे एक कॉपी आप अपने साथ वापस ले आओगे, एक कॉपी वो लोग अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी, और प्रिपरेशन आपने कर ली होगी। आज के दिन ज़्यादा लोड मत लेना, जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो आप रिवाइज करना, जैसे बॉन्ड आफ्टर 2 years बॉन्ड कितना यील्ड करेगा, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो आप देख लेना। थ्योरी तो आप जितना करना चाहो उतना कम है, ठीक है, पर ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है, या फिर आप फाइनेंस मैनेजमेंट इसको बोल सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा बहुत आज देख लेना, और बिल्कुल भी पैनिक मत होना। आपने प्रिपेयर किया है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आपका माइंड उस वक्त शांत रहेगा ना, तो क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि हम 12th क्लास से, 12th से भी क्यों, हम 11th क्लास से ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट हियर। खाली क्या है कि जब हमें टेंशन होती है तो हम अपना दिमाग सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। यू डोंट हैव टू बी टेंस्ड, यू डोंट हैव टू वरी। सिर्फ इतना कॉन्सेंट्रेट करना कि क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह करना कि ये क्वेश्चन है और इसका क्या ऑप्शन हो सकता है सही। ओके, सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड या दिस इज़ गुड। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।